हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। लर्निंग इज ऑन। क्लास 7 मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 आ रहा है, जिसमें हम पेरीमीटर एंड एरिया इसके सवाल करेंगे। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल और मोबाइल ऐप पे या वेब पोर्टल पे जाके आप अपने क्लास के कोर्स से वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने पैरेललोग्राम, ट्रायंगल और सर्कल के एरिया का जो थ्योरी लेक्चर है वो कंप्लीट किया था। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, जल्दी से जाके देखना है। आज के लेक्चर 2 में हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखेंगे। इसके दो पार्ट में वीडियो बनेंगे, जिससे आपको एनसीईआरटी का हर एक सवाल किस तरह से करना है वो अच्छी तरह से समझ आएगा। ओके, वेलकम। आई एम अतुल, द फाउंडर ऑफ लर्न ऑन एंड योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे सवाल करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के हिसाब से। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, जिसमें आपको ये सवाल दिया गया है। सबसे पहले आपको देखना है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। हमें पता है पैरेललोग्राम का एरिया फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब इस सवाल में आप देखिए तो सबसे पहले आपको बेस दिखाई देता है 7 सेंटीमीटर और इस पैरेललोग्राम की हाइट है 4 सेंटीमीटर। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा और आपको फॉर्मूला यूज करने आता है या नहीं इसकी टेस्ट भी हो जाएगी। मैं आपसे कह दूं कि वीडियो पॉज करते हुए खुद से ट्राई करना है, बाद में सोल्यूशन देखना है। तो चलिए देखते हैं पार्ट ए का आंसर। तो सबसे पहले इसमें हमसे पार्ट ए कहता है बेस है 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो हमें लेना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब मैं फर्स्ट पार्ट के लिए ये पूरा लिख रहा हूं। हमें पता है इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो देखिए इससे बेस इस पैरेललोग्राम का है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। 7 4 आर 28 और एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी, इसका पार्ट हम देखते हैं। देखिए अब इस सवाल में आपको बेस दिखाई देता है 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर। आपको ये दो पार्ट में अगर ट्राइंगल दिख रहा है, फिर भी आपको यही देखना है कि इसका जो बेस और ये हाइट है उसी तरह से हमें इसे कैलकुलेट करना है। ये सिर्फ आपको यहाँ पे एक ट्रिक की तरह दिया है, क्योंकि पूरा पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो इस डायगोनल की हमें कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बेस और हाइट अगर पता हो तो हम डायरेक्टली एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें मैं जो एरिया है वो लिखूंगा बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें आंसर मिलता है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए पार्ट सी या क्वेश्चन सी हम इसका देखते हैं। अब ये पैरेललोग्राम है जिसका बेस है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां से एरिया इज बेस इंटू हाइट हम देखेंगे। तो बेस है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको ये प्रोडक्ट निकालना है। 25 5 जा 125, कैरी 12 आएंगे। 25 3 जा 75 और ये कैरी ऐड होके बनेगा 875 और 2 प्लेसेस डेसिमल हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ से हमारा जो आंसर बनेगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट, इसमें जो पार्ट डी है वो हमें देखना है। तो हमें काम करते हैं, इस सवाल को यहां से हम कॉपी कर लेते हैं। मुझे लगता है ये है क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए अब हमें यहां से लेना है क्वेश्चन नंबर डी। फर्स्ट का डी पार्ट है। अब यहां से आपको देखना है
बेस इस पैरेललोग्राम का है 5 सेंटीमीटर और हाइट यहां से दिखती है आपको 4.8 सेंटीमीटर। तो ये इस पूरे पैरेललोग्राम की जो हाइट होगी वो तो फिक्स होगी, वो नहीं चेंज होगी। तो हाइट का मतलब यहाँ परपेंडिकुलर हाइट होता है। तो बेस है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 4.8 सेंटीमीटर। तो यहां से हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे बेस इंटू हाइट। तो देखिए बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 4.8 सेंटीमीटर। तो यहां से मुझे दिखता है 240, 1 प्लस छोड़ के हम इसे लिखेंगे तो ये बनेगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन ई हम देखते हैं। इसमें आप देख सकते हो हाइट है 4.4 सेंटीमीटर और बेस है 2 सेंटीमीटर। तो यहां से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे बेस इंटू हाइट। तो फिर से बेस है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 4.4 सेंटीमीटर। यहां से हमें आंसर मिलता है 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका पार्ट 1 या क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना था। सिर्फ आपको इस दो सवालों में ट्राइंगल का शेप देते हुए थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल का एरिया हमने पढ़ा था हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट। ओके, तो इसमें हाइट 3 है, बेस 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए करते हैं। मैं पहले पूरा लिखता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहां से हाफ हम लिखेंगे। बेस फर्स्ट पार्ट में है 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए यहां से हम इसे डिवाइड करेंगे। 2 2 जार 4 और यहां से 3 2 जार 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर हम यहां पे लिखेंगे। अब देखिए पार्ट बी या क्वेश्चन बी। अब इस ट्राइंगल में हाइट है 3.2 सेंटीमीटर और बेस है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल हम इसे शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से ये बनेगा हाफ। बेस देखिए 5 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट दी है 3.2 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर आप डिवाइड करते हो तो 2 यहां से मिलेगा 1.6 और 5 इंटू 1.6 की वैल्यू होती है 8.0, जिसे हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर सी। सी हमें देखना है। फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे हाइट 4 सेंटीमीटर और बेस 3 सेंटीमीटर है। तो यहां से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। तो हाफ बेस है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 2 2 जार 4 और 3 2 जार 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। चलिए पार्ट डी हम करते हैं। इसमें ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और हमें पता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट हमेशा ट्राइंगल के बाहर होती है। तो यहाँ हाइट है 2 सेंटीमीटर और बेस है पूरा 3 सेंटीमीटर। तो यहां से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं जिससे आपको ये याद हो जाए। हाफ इंटू बेस है 3 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो यहां से 2 2 कैंसिल होके यहाँ 1 बनेगा, 2 1 जार 2 और यहां से 3 1 जार 3, यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको टेबल में कुछ पार्ट दिया है, कुछ हमें यहां से खुद से कैलकुलेट करना होगा। चलिए हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए इस पार्ट में हमसे कहा गया है
फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। तो ये ब्रैकेट में जो हमें ये जो ओपन स्पेसेस दिए हैं, तो इन स्पेसेस को हमें यहाँ पे फिल आउट करना है। तो ये हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में बताता है। तो जिसका बेस पता है, फर्स्ट पार्ट में हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। तो चलिए सबसे फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब मैं शॉर्ट में पैरेललोग्राम को ऐसा लिखता हूं, ये होता है बेस इंटू हाइट। यहां से आपको थोड़ा सा अलजेब्रा में हमने जो सिंपल इक्वेशंस पढ़ा था उसका यूज करना पड़ेगा। जैसे अब आपको ये देखना है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज नोन है। जैसे यहाँ पे हमें एरिया की वैल्यू दी है और बेस दिया है, हाइट कैलकुलेट करनी है। तो जो दिया है उसे उसके नीचे लिखिए। जैसे आप देखोगे एरिया है तो हम एरिया के नीचे लिखेंगे 246। फिर बेस हमें दिया है 20 और हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे ट्रांसपोज मेथड यूज करेंगे। जैसे ये मल्टीप्लाइड बाय 20 है, ये अगर ट्रांसपोज करके LHS जाएगा तो वो डिवाइड होगा, या आप बोथ साइड्स 20 से डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहां से 246 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो मुझे लगता है अगर हम ये 0 यहां से कैंसिल करें तो ये 24.6 बनेगा, ठीक है। और नीचे बचेगा 2। अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 1 प्लेस लेफ्ट में चला जाता है। अब 2 से डिवाइड करना है हमें, तो देखिए ये पूरा बनेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। और ये हमने हाइट कैलकुलेट की है तो इसका यूनिट बनेगा सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखिए क्योंकि ये हम सिर्फ एक हाइट निकाल रहे हैं जो कि एक लेंथ होती है। तो यहाँ आपको एरिया नहीं कैलकुलेट करना है, सिर्फ हाइट या बेस निकालनी है, तो हम उसका यूनिट सेंटीमीटर ही लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम पार्ट इसका करते हैं। आपको यहां पे अब लिखना है क्वेश्चन बी। बी में देखिए हाइट और एरिया दिया है पैरेललोग्राम का और हमें बेस कैलकुलेट करना है। तो फिर से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसे हम लिखेंगे बेस इंटू हाइट। वैल्यूज पुटअप करेंगे। जैसे बेस यहाँ पे एरिया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस हमें कैलकुलेट करना है और हाइट दी है 15। तो यहाँ पे हम 15 लिखेंगे। अब बस 15 से बोथ साइड हम डिवाइड करेंगे तो बेस बनेगा 154.5 और ये 15 इधर डिवाइड होगा। अब बस डिवीजन करना है। जैसे 15 1s आर 15, ये कैलकुलेट हो गया। अब हमें 4 को डिवाइड करना है तो 15 से 4 डिवाइड नहीं होगा तो हम 0 से डिवाइड करेंगे। अब डेसिमल है तो यहाँ पे देंगे और ये 4 हम यहाँ पे लिखेंगे, 45 रिमाइंडर है, 15 3 जा 45। तो 10.3 सेंटीमीटर ये इसकी क्या बनेगी, बेस की वैल्यू बनेगी। तो यहां से ये बनता है 10.3 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आपको खुद को भी यहाँ पे वीडियो पॉज करते हुए खुद से ट्राई करना है, ठीक है। चलिए जैसे अब इसका पार्ट सी करेंगे। पार्ट सी हमसे क्या कहता है, देखिए एरिया दिया है, हाइट दी है, बेस कैलकुलेट करना है। फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। तो एरिया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, कैलकुलेट करना है, और हाइट है 8.4। अब देखिए ग्रेजुअली क्वेश्चंस को थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाते हुए दिया है। अब दोनों तरफ डेसिमल है, नो प्रॉब्लम। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। बेस इक्वल्स 48.72 और ये 8.4 इधर आके डिवाइड होगा। अब हम काम करते हैं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे क्या होगा, अगर हम ऊपर नीचे, चलिए मैं आपके लिए यहां लिखता हूं, ऊपर नीचे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, ये हमने फ्रैक्शन चैप्टर में देखा था। अगर आपको डिनोमिनेटर से
डेसिमल कैंसिल करना है तो कितने प्लेसेस आगे जाना पड़ेगा, 1 प्लेस, तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बैलेंसिंग के लिए हम ऊपर भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहां से ये जो पूरा नंबर बनेगा वो कैसे होगा, तो देखिए 1 प्लेस हम आगे बढ़ते हैं यहां से, तो ये वैल्यू बनेगी 487.2, 1 प्लेस आगे चले गए हम, और ये बनेगा 84। ओके, ये बनेगा 84, 10 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। अब मुझे देखते ही लगता है हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। 12 7 जार 84, 12 4 जा 48, फिर 7 को हम 12 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ 0 करेंगे, फिर डेसिमल होगा, ये रिमाइंडर 7 इधर आके 72 बनेगा, और ये बनेगा इस तरह से 40.6। अब देखिए यहां से हम 7 से डिवाइड करेंगे इसे फिर से, तो 7 5 जा 35, अब बच गया इधर 5, तो आपको समझ गया होगा यहाँ पे 5 बचेंगे, यहां से ये डेसिमल है तो यहाँ पे देंगे, और 7 8 जा 56, तो यहां से ये वैल्यू बनेगी 5.8 सेंटीमीटर, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे सी पार्ट में बेस। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर डी करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे बेस दिया है, एरिया दिया है, हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, तो लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। एरिया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस है 15.6 सेंटीमीटर, हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम दोनों साइड को 15.6 से डिवाइड करेंगे, या 15.6 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो देखिए 15.6 यहाँ पे बनता है, फिर से हम वही काम करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इससे ये डेसिमल हट जाएगा, और ये नंबर एक प्लेस आगे बढ़ के 163.8, और इधर से हमें मिलता है 156। अब आपको इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए सोचिए किससे डिवाइड कर सकते हो आप, तो मुझे लगता है नीचे तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, ऊपर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो चलिए 3 5 जा 15, एक बचता है यहाँ पे, 3 4 जा 12, डेसिमल देंगे, फिर 12 में एक बचता है, 3 6 जा 18, फिर से देखिए 3 5 जा 15, और यहां से होगा 3 2 जा 6। अब फिर से हमें डिवाइड करना है इसे। अब देखिए हम इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं, मुझे लगता है 26 से करेंगे। 26 का डबल होता है 52, तो यहां से 26 2 जा 52, फिर 26 2 जा 52, 54 के लिए 2 बचेंगे, डेसिमल 26 1 जा 26। अब देखिए इंटरेस्टिंग बन रहा है ये। अब यहां से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, डेसिमल 2 से 1 को डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं, तो 0, डेसिमल ऑलरेडी दिया है, तो ये बनेगा 10, और 1.50 विल बी आर आंसर। तो यहां से हाइट बनेगी 1.05 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए यहाँ पे एक टेबल कंप्लीट करना है। अब टेबल में कैसे काम करने ये हमने ऑलरेडी थर्ड क्वेश्चन में देखे हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन में मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी 2 आपको खुद से ट्राई करने हैं। इसके लिए मैं आपको ये सी पार्ट, ये थर्ड क्वेश्चन का पार्ट करके दिखाऊंगा, जिससे पॉइंट का भी क्वेश्चन आपको बनेगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करना है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी हमने किया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में थर्ड पार्ट में देखिए हमें एरिया दिया है, तो हम एरिया की जगह पे लिखेंगे 170.5, यहां से हाफ, बेस 22 सेंटीमीटर है, हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, तो
यहां से हम एक काम करते हैं, 2 से हम 11 को 22 को डिवाइड करेंगे, 11 बनेगा। तो ये पूरा नंबर दिखेगा 170.5। यहां से 11 इंटू एच, तो चलिए इधर करते हैं, h क्या बनेगा 170.5, और ये 11 इधर ट्रांसपोज कीजिए, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां से डिवाइड कीजिए, 11 से हम डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। चलिए 11 1 जार 11, तो यहाँ पे कितने बचते हैं 6, 11 5 जार 55, डेसिमल देते हैं 55, 60 के लिए फिर से 5 बचेंगे, 11 5 जार 55। यूनिट होगा सेंटीमीटर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है। अब मुझे लगता है फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें तीनों भी केसेस में हमें एरिया तो दिया है, बेस या हाइट निकालनी हो प्रोसेस तो यही करेंगे। तो इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है मैं यहाँ पे लिखता हूं आपके लिए, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ऊपर के 2, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। आपको इसे सॉल्व करना है और इसका आंसर पोस्ट करना है इन कमेंट बॉक्स। ओके, ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखोगे। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे ये क्वेश्चन कहता है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। देखिए ये है पैरेललोग्राम, इस फिगर 9.14 में दिया है। QM इज द हाइट, ये है इसकी हाइट 7.6 सेंटीमीटर, और ये हाइट हमने, देखिए QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR, SR इज बेस पे हमने ये हाइट दी है 7.6 सेंटीमीटर। फिर सेकेंड पार्ट करता है क्वेश्चन का, QN इज द हाइट फ्रॉम Q टू PS, फिर इसी Q से हमने एक दूसरी हाइट निकाली है QN ऑन साइड PS। ओके, नो प्रॉब्लम। तो SR की लेंथ, ये जो पूरा बेस है हम लिखते हैं यहाँ पे, जो देखिए बेस SR है वो 12 सेंटीमीटर है, हम यहाँ पे लिखते हैं SR इज 12 सेंटीमीटर, और QM 7.6 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है यहाँ पे QM 7.6 सेंटीमीटर। फाइंड, तो ये दो डेटा हमारे पास है, तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है फर्स्ट पार्ट में, और QN इस हाइट की लेंथ निकालनी है अगर PS 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम PS लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। अब एक अच्छा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में आपको देखना है, जैसे पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, हम पार्ट ए करेंगे, तो हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में देखिए QM हाइट है और बेस SR है, तो बेस और हाइट दोनों भी हमें पता है 12 एंड 7.6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 इंटू 7.6। क्लियर है, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 12 6 जार 72, कैरी 7 84, और ये 7 91, और डेसिमल 1 प्लेस छोड़ के, तो यहां से मुझे आंसर मिलता है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया हो गया, एरिया का मतलब क्या हो गया, ये आप सभी को पता है, एरिया हो गया, इसका मतलब हमने ये जो पूरा पोर्शन है ये हमने निकाला है। ओके, ये पोर्शन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अब हमसे सवाल कहता है कि अगर बेस PS है तो हाइट QN कितनी होगी। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए, एक ही पैरेललोग्राम है, इसका ऑलरेडी एरिया हमने कैलकुलेट किया है। अगर सेम फिगर में हाइट और बेस अगर हम अलग अलग ले यहाँ पे, तो एरिया तो वही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एरिया आपको यही रखना है 91.2। ओके, और इस बेस के और एरिया की हेल्प से हाइट कैलकुलेट करनी है। तो चलिए पार्ट बी हम यहाँ पे करते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये जो PQRS है उसका नाम भी यहाँ पे लिख देंगे, वही नाम चलिए यहाँ पे भी लिखा है हमने। तो ये क्या होगा, फिर से बेस इंटू हाइट, लेकिन इस बार हमारे पास दो अलग अलग बातें हैं। जैसे ये पार्ट तो हो गया,
एरिया, एरिया तो ऑलरेडी हमने निकाला है 91.2। अब बेस, अब इसमें हम बेस लेंगे पीएस, और पीएस की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और यहां से हाइट क्यूएन है, हम इसे यहां पे लिखेंगे। एरिया तो चेंज नहीं होगा, बेस और हाइट अगर हम बदले तो सेम फिगर है, इसलिए एरिया तो फिक्स है। बस 8 से इधर डिवाइड कर दीजिए, तो क्यूएन होगा 91.2 डिवाइडेड बाय 8। अब आपको सिर्फ डिवाइड करना है, 8 1s आर 8, फिर यहां बचा 1, अगेन 8 1s आर 8, फिर यहां से बचेगा 3.8 4 जा 32। तो यहां से जो हाइट है वो बनेगी 11.4 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसे रिपीट करके फिर से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसी टाइप का दूसरा सवाल है। तो सवाल हमसे कहता है DL and BM आर दी हाइट्स ऑन साइड AB एंड AD रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इस पैरेललोग्राम ABCD में हमें DL और BM दो अलग अलग हाइट्स दी है, और हमसे कहते हैं इसमें इसका जो एरिया है ऑलरेडी दिया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दो हाइट है और इसका एरिया तो हमें ऑलरेडी आप पता चल चुका है। AB की, AB मतलब ये बेस है 35 सेंटीमीटर, और AD मतलब इधर का बेस 49 सेंटीमीटर है। तो हमें लेंथ ऑफ BM एंड DL निकालना है, मतलब हमें ये दो हाइट्स निकालनी है। हम फिर से वही लॉजिक यूज करेंगे। एरिया पता है तो एरिया और AB ये जो बेस पता है, इसकी हेल्प से हम ये हाइट कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए यहां से हम पार्ट ए में यहां पे BM के लिए आते हैं। तो पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, इसका नाम है ABCD। ये फिर से क्या होगा, बेस इंटू हाइट। अब मैं B इंटू H यहां पे लिखता हूं। बेस मैं अब लेता हूं AB, और हाइट है हमारी DL जो हमें कैलकुलेट करनी है। वैल्यूज पुटअप करेंगे। एरिया ऑलरेडी दिया है 1470, तो यहां पे लिखेंगे। बेस AB की लेंथ हमें दी है 35 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 35 लिखेंगे। मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूं, यूनिट्स नहीं, लास्ट में यूनिट लिखेंगे। DL हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये 35 इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये होगा 1470 डिवाइडेड बाय 35। मुझे लगता है हम पहले 7 से डिवाइड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली यहां से 35 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए पहले हम 7 से करेंगे। तो मुझे लगता है 7 5 जा 35, इधर से 7 2 जा 14, फिर यहां से 7 1 जा 7, और ये 0। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 4 जा 20, इधर बचा 1, 5 2 जा 10, तो ये हो गया सेंटीमीटर। तो यहां से हमें फर्स्ट हाइट DL मिल गई 42 सेंटीमीटर। ओके, अब ये हो गया पार्ट 1। अब हमें BM हाइट निकालनी है, और जो AD बेस है वो दिया है 49, मतलब ये 49 है, और ये हमें कैलकुलेट करना है। फिर से आप देखिए, एरिया तो फिक्स है, एरिया तो बदलेगा नहीं, तो हम फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। वो कितना होगा, अगेन बेस इंटू हाइट। तो मुझे लगता है एरिया हम लिखेंगे 1470, बेस अब लिखेंगे हम AD, इधर से ये बेस लेंगे और हाइट लेंगे BM। ओके, अब देखिए ये AD जो हमारे पास लेंथ है उसकी लेंथ 49 हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। BM इज टू बी फाउंड, तो यहां से BM कैलकुलेट होगा 1470 डिवाइडेड बाय 49, ठीक है। फिर से आप देखिए ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे, यहां आएगा 7, फिर ये तो ऑलरेडी हमने किया था 210। अब अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो यहां से बनेगा 30, तो इधर से लेंथ ऑफ BM कैलकुलेट होगी 30 सेंटीमीटर। आई होप यू गेट द आंसर।
इस तरह से हमने डीएल और बीएम दोनों को कैलकुलेट किया है। बेसिक आइडिया है, हाइट और बेस अगर चेंज हो जाए उनके डायमेंशंस या लेंथ, तो एरिया ऑफ द सेम फिगर वो चेंज नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइंगल के लिए है उसी तरह से। तो क्वेश्चन कहता है ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए। अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। एडी एक परपेंडिकुलर हमने यहां से ड्रॉ की है ऑन बेस बीसी। अब एबी एक साइड मेकिंग राइट एंगल है जो 5 सेंटीमीटर है, और बीसी ये जो पूरा बेस है ये है 13 सेंटीमीटर। जो डेटा है वो हम लिखेंगे, जैसे ए बी हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, उसके साथ बेस बी सी हम लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। ऑलरेडी हमें पता है ए सी ये लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ये भी लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। अब हमसे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब ये क्वेश्चन आपको किस तरह से करना है देखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। दो चीजें निकालनी है, एरिया भी निकालना है और ये हाइट भी निकालनी है। अब देखिए इसमें हम ऐसा कह सकते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी लिखेंगे हम एंगल ए इज 90 डिग्री। देखिए ये हमसे कहा है यहाँ पे राइट एंगल है। अगर ये राइट एंगल है तो मान ले ये बेस है और एसी इसकी हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से हम लेंगे हाफ, बेस मान ले हम ए बी को करते हैं तो यहाँ पे ए बी लिखेंगे, हाइट यहाँ पे हम ए सी को ले सकते हैं तो ये ए सी। तो हाफ इंटू ए बी बेस है 5 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर। बस कैलकुलेट कीजिए, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30। एरिया है तो यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखना है, लेंथ ऑफ एडी भी हमें निकालनी है। तो एक काम करते हैं, अब देखिए इसी ट्राइंगल में अब हम बेस लेते हैं बीसी, देखिए, और हाइट हमें निकालनी है। फिर से वही आइडिया, बेस और हाइट अगर हम सेम फिगर में चेंज करें एरिया तो चेंज नहीं होगा। तो फिर से हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है 30, वो तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे हम 30 लिखेंगे, ये हाफ बेस। अब बेस हम लेंगे यहाँ पे बीसी और हाइट लेंगे एडी जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए वैल्यूज रखते हैं, यहाँ बनेगा हाफ, बीसी ऑलरेडी गिवन है 13 और एडी कैलकुलेट करना है। अब 2 से 13 तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम ट्रांसपोज करेंगे। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूं, एडी हम लिखेंगे। एडी में एक इंटरेस्टिंग बात है, जब भी हमें इसे निकालना है तो ये जो मैंने सर्कल किया हुआ पार्ट है इसे हमें इधर लेके आना है ट्रांसपोज करते हुए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी डिवीजन में है वो मल्टीप्लाई होगा और जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में जाएगा। तो इससे हम ऐसा लिखेंगे, चलिए ये पार्ट में ऊपर लिखता हूं, ठीक है। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, ये है 30, तो ये जो डिवाइड वाला 2 है इधर मल्टीप्लाई होगा और ये जो मल्टीप्लाई वाला 13 है ये आकर इधर डिवाइड बनेगा, ठीक है। तो यहां से ये बनेगा लेंथ ऑफ एडी। ये पूरी वैल्यूज हम यहाँ पे ले रहे हैं। हमने यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर लिया है, एरिया हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है, बीसी की वैल्यू 13 है। चलिए इसका आंसर पॉइंट में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एडी बनेगी लेंथ यहाँ से 60 डिवाइडेड बाय 13। आप इसे डेसिमल में लिख सकते हो। तो एडी लेंथ बनेगी, देखिए 13 से डिवाइड करेंगे, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65 ज्यादा बनेगा, 4 जा 52, 52 मतलब 8 रिमेन्स है, पॉइंट इधर 0। फिर से हम इसे फ्रैक्शन भी रख सकते हैं। ओके, अब देखिए 13 6 जा 78, 78 बचे 2, फिर से 0, 13 1 जा 13, यहां तक आप लिख सकते हो।
तो यहां से अप्रोक्स वैल्यू हमें मिलती है 4.61 सेंटीमीटर। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब लास्ट क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी। क्वेश्चन हमसे कहता है ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसिलस। आइसोसिलस ऑलरेडी आपने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है। आइसोसिलस ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी एनी टू साइड्स इक्वल इन लेंथ होती है। जैसे यहाँ पे ए बी और ए सी की लेंथ सेम है 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ दी हमें जो दिया है वो लिखेंगे। जैसे ए बी इक्वल्स ए सी, ये है 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए BC, ये बेस है 9 सेंटीमीटर, लिखते हैं BC इक्वल्स 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कहता है हाइट AD फ्रॉम A टू BC, ये हाइट AD हमने BC पे निकाली है 6 सेंटीमीटर, तो AD की लेंथ हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें फाइंड करना है। ओके, और व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB, तो C से AB पे ये जो CE हाइट है वो हमें निकालनी है। तो जो निकालना है हम इसे लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और सेकेंड पार्ट क्या है, हाइट निकालनी है CE। तो ये दो बातें हम निकालेंगे। वही कॉन्सेप्ट है, हम इस हाइट और बेस की हेल्प से एरिया निकालेंगे, फिर एरिया और इस बेस की हेल्प से हाइट निकालेंगे। क्लियर बात है? तो चलिए लिखते हैं पार्ट 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू बेस। अब मैं बेस लिखता हूं BC और हाइट लिखता हूं AD। चलिए, हाफ बेस BC ऑलरेडी है 9 सेंटीमीटर, हाइट AD है 6, तो कैलकुलेट कीजिए। 2 3s are 6, 9 3s are 27, तो एरिया बनेगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो आ गया, अब हम एरिया की हेल्प से हाइट निकालेंगे। अगेन हम यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू, अब मैं बेस लेता हूं AB और हाइट लेता हूं CE, जो हमें यहां पे कैलकुलेट करनी है ये हाइट। तो एरिया तो ऑलरेडी आ गया है 27 लिखेंगे, ये हाफ, बेस AB है 7.5 और CE हाइट हमें निकालनी है। तो चलिए यहां से CE अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, डिवाइड का 2 इधर भेजिए, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का 7.5 इधर भेजिए, डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब हम एक काम करेंगे, यहां से डेसिमल कैंसल आउट करेंगे, तो इधर लिखते हैं CE 27, इधर है 2, मैं काम करता हूं 75 यहां से आउट करता हूं डेसिमल, तो यहां पे एक जीरो पड़ेगा, कहीं पे भी आप देख सकते हो। चलिए हम जीरो एक काम करेंगे, यहां दे देंगे। अब आप एक काम कीजिए, इसे 5 से डिवाइड कीजिए, तो यहां बनेगा 15 और यहां से 5 से डिवाइड होके 4। अब फिर से ये लेंथ डेसिमल में आएगी, नो डाउट। तो यहां से 27 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 15, आप पहले 15 से डिवाइड कीजिए, 15 1 जा 15, बचे 12, यहाँ पे डेसिमल देते हैं 27 के लिए, ये बनेगा 120, और 15 8 जा 120, और यहाँ पे इंटू 4 भी है, तो 18 4 जा 72, 1 प्लस डेसिमल, तो जो CE हाइट है वो आएगी 7.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब आराम से ये वीडियो आपको 2 बार देखना है, रनिंग नोट्स निकालने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम एरिया ऑफ सर्कल और उसकी पेरीमीटर के सवाल करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, लिंक शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।